हेलो डियर लर्नर्स। सो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सीटेट जो आपका एग्ज़ाम है जिसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, तो आखिर ये एग्ज़ाम क्या है, क्या इस एग्ज़ाम को देने के बाद ही जॉब मिल जाएगी या फिर इस एग्ज़ाम में कितने सब्जेक्ट्स हैं और इनको पास करने के लिए हमें कितने नंबर लाने होंगे, एक विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स का होगा, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। मान लीजिए हम पास हो जाते हैं तो जो इसका सर्टिफिकेट होगा वो कब तक मान्य होगा या वैलिड होगा, इस विषय में हम चर्चा कर रहे होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो ये सबसे पहले हम आपको बताते हैं जो आपका सीटेट एग्ज़ाम है ये एक्चुअल में है क्या। देखिए, सीटेट जो है वो आपका एक तरीके का कैसा एग्ज़ाम है, तो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। मैम क्वालिफाइंग मतलब हमने कहा, देखिए क्वालिफाइंग का मतलब ये होता है कि इस एग्ज़ाम को देने के बाद में आपको जॉब नहीं मिलेगी, समझिएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये एग्ज़ाम दे दो तो आपकी जॉब लग गई गवर्नमेंट, बस आप टीचर बन गए, नहीं। क्वालिफाइंग का मतलब ये है कि, लेकिन हाँ एक बात ये भी कहेंगे कि इसके बिना भी आपको जॉब नहीं मिलेगी, समझिएगा बात को। इस पेपर को देने के बाद आपकी तुरंत जॉब तो नहीं लग सकती है, लेकिन अगर आपने ये पेपर क्वालिफाई नहीं किया है, आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट नहीं है, तो हो सकता है कि आपको जॉब ना भी मिले। ठीक है, तो आइए हम बताते हैं आपको कि ये कन्फ्यूज़न क्यों हो रहा है। देखिए, एक तो ऐसे समझ लीजिए कि हर जो सीटेट हो या टेट हो, एक होते हैं टेट्स एग्ज़ाम, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपके, और एक होता है सीटेट एग्ज़ाम। देखो, शिक्षा जो है आपको पता है शिक्षा कैसी सूची में आता है, तो शिक्षा एक ऐसा विषय है जो आपका समवर्ती सूची में आता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि इस पे जो है राज्य सरकार भी अपने हस्तक्षेप कर सकती है और केंद्र सरकार भी कर सकती है। ठीक, तो इसीलिए जो आपका शिक्षा है जो समवर्ती सूची में है, उस वजह से जो राज्य सरकारें हैं, ठीक है, वो अपने अपने स्टेट में टेट एग्ज़ाम करवाती हैं, जिन्हें आप एस्टेट के नाम से जानते हैं, स्टेट टेट के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से जो केंद्र सरकार है, समझिएगा बात को, वो अपना भी एग्ज़ाम कराती है जिसे आप सीटेट के नाम से जानते हैं, सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे आप सीटेट के नाम से जान रहे हैं। ठीक, इसमें और इसमें मैम अंतर क्या होता है? हमने कहा अंतर सिर्फ बेटा इतना होता है, जैसे आपने मान लिया कि यूपी टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, ठीक, तो आप सिर्फ और सिर्फ यूपी की जब वैकेंसी आएगी, जैसे यूपी अपनी वैकेंसी निकालता है सुपर टेट के नाम से, तो आप सिर्फ वहाँ पेपर दे पाएंगे। इसी तरीके से मान लीजिए राजस्थान की वैकेंसी आई, तो उन्होंने अपना रीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करवा लिया, तो फिर आप सिर्फ राजस्थान की जब वैकेंसी आएगी तो ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। लेकिन सीटेट आपका एक ऐसा एग्ज़ाम है, सीटेट का मतलब सेंट्रल, अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर चाहे जिस भी राज्य की वैकेंसी आए, समझिएगा बात को, आप वहाँ पर अपने इस सर्टिफिकेट के माध्यम से उस एग्ज़ाम को देने के लिए बैठ सकते हैं। चाहे यूपी टेट का चाहे यूपी टेट अगर नहीं भी आपका क्वालिफाई है और सुपर टेट का मान लो एग्ज़ाम हो गया या मतलब वैकेंसी आ गई उसकी, तो आपके पास अगर सीटेट का सर्टिफिकेट है तो आप सीधे सुपर टेट का पेपर दे सकते हैं। होप सो कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने फिर से बता दें आपको, तो शिक्षा आपका एक समवर्ती सूची के अंतर्गत का विषय, इस वजह से सभी राज्य सरकारें अपने अपने राज्य का टेट करवाती हैं, जिसे आप स्टेट टेट्स के नाम से या स्टेट के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से जो आपकी केंद्र सरकार है ये अपना एक एग्ज़ाम करवाती है टेट का, जिसे आप सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं। सीटेट एक तरीके की, जैसे मान लो आप देखो, आप लोग सब लोग होटल गए होगे, है ना, तो होटल में क्या होता है, सारे रूम्स की एक अलग अलग की होती है ना। जैसे मान लीजिए रूम नंबर 1 की अलग है, 2 की अलग है, 3 की अलग है, 4 की अलग है, लेकिन एक इसके साथ में होती है मास्टर की, जिससे क्या होता है ये सब ताले खुल जाते हैं। तो जो आपका सीटेट है एक तरीके से वो मान लो क्या है, आपका एक मास्टर की है, कि चाहे जिस राज्य सरकार की वैकेंसी आ जाए, है ना, और उनका पेपर हो तो आप सब में बैठ सकते हो। और जो यूपी टेट हो गया, बिहार का टेट हो गया, राजस्थान का टेट हो गया, वो सब क्या है, इन सब की तरह की है, मतलब इनका आप अलग अलग एग्ज़ाम दो, अलग अलग पास करो और उनके राज्य की जब वैकेंसी है तो वहाँ बैठो, ठीक है उनकी। तो एक तरीके का ये आपका सीटेट जो है वो आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो एक तरीके से आप ये समझ लो जस्ट लाइक मास्टर की। होप सो इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम आपको बता दें ये आपका जो एग्ज़ाम है वो 2011 से इन सब टेट्स की शुरुआत हुई, इसलिए हुई कि इससे फिल्ट्रेशन हो जाता है।
जैसे कि मान लीजिए कि कुछ लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा अपने बीएड और डीएलएड किन्हीं के दादा का स्कूल है, किन्हीं के बाबा का स्कूल है, उन्होंने क्वालिफाई तो कर लिया लेकिन उनको नॉलेज नहीं होता। अगर आपको नॉलेज नहीं है पेडागोजी का यानी बच्चों को पढ़ाने का, तो आप टीचर किस बेस पे बनेंगे। तो इस वजह से इन सारे एग्जाम्स में आपका एक तरीके का टीचिंग टेस्ट होता है कि आप जो चीज़ पढ़ के आए हैं वो एक्चुअल में आपके पास जो सर्टिफिकेट है, वो एक्चुअल में जो डिग्री है या डिप्लोमा है, वो एक्चुअल में आपने उस चीज़ की पढ़ाई की है या नहीं की है। एक तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हो इस बात को। तो एक तरीके का ये आपका क्वालिफाइंग एग्जाम्स है और इसमें 2 पेपर होते हैं। कौन कौन से पेपर होते हैं? पेपर 1 होता है आपका एक, ठीक, और एक होता है आपका पेपर 2। अगर आप प्राइमरी के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना होगा, और अगर आप मान लीजिए 6 to 8 के जूनियर के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा। मैम इनमें क्या सब्जेक्ट्स होते हैं? सबसे बड़ा सवाल हम आपको बता दें, क्या मैम इसमें निगेटिव मार्किंग होती है? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें निगेटिव मार्किंग आपकी फ़िलहाल तो अभी तक नहीं होती है। इनका मोड क्या होता है मैम? अभी तक तो बेटा ऑफलाइन मोड था, मतलब आपको MR शीट मिलती है, आप भरते और पेपर दे लेते हैं। लेकिन अब जो मोड है ये मान के चलिए आप इस बार जनवरी और 2021 के दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ वो आपका कैसा हुआ? ऑनलाइन मोड में हुआ। तो अब आपका पेपर कैसे होगा? ऑनलाइन। जैसे आपने अगर कभी CCC का पेपर दिया हो तो देखो ऑनलाइन होता है ना, कंप्यूटर पर बैठ के आप पेपर देते हो, तो एकदम वैसे ही इसका मोड है। ठीक है, ऑनलाइन मोड है, आपको ऑनलाइन तरीके से एग्ज़ाम इसका देना पड़ेगा। अब हम आपको बताते हैं कि जो आपका सीटेट एग्ज़ाम पैटर्न है इसमें प्रश्नों की संख्या क्या होती है और विषय क्या होते हैं। ठीक, तो निगेटिव मार्किंग भी आपकी नहीं होती। और हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कि मैम सर्टिफिकेट हमारा वैलिड कब तक होता है? तो जो आपका बेटा सर्टिफिकेट होता है ना, वो अब अभी जो है आपका ये चीज़ आई है कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो आपका लाइफ टाइम के लिए मान्य हो जाएगा। तो क्या मैम मान लो हम पेपर पास तो गए लेकिन हमारा मन है कि हम दोबारा सीटेट दे दें, तो हमने कहा आप एक नहीं अपने 10 बार सीटेट दे लो, कोई मतलब नहीं है। आपका जब अच्छे मार्क्स हों तो आप उसको रोक लीजिएगा, है ना। तो इसलिए आप चाहे जितने बार सीटेट दो लेकिन आपका सर्टिफिकेट आप एक बार भी देंगे और अगर पास हैं तो आपका वो मान्य रहेगा। ठीक है, अब देखिए ज़रा सीटेट एग्जाम पैटर्न की हम बात करते हैं। सबसे बढ़िया पेपर 1 की बात करेंगे सबसे पहले और उसके बाद में पेपर 2 की। तो पेपर 1 में जो आपके विषय हैं वो क्या है, और देखिए इस तरफ हम विषय की बात कर रहे हैं, इस तरफ प्रश्नों की संख्या और अंक की। तो सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न आते हैं, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के आएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। भाषा 1 जो है वो कंपलसरी है, यानी कि सबके लिए है, जिसमें 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आएंगे आपके। उसके बाद में जो आपकी लैंग्वेज 2 है ना, वो भी कंपलसरी है, जिसमें आपके 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आएंगे। इसी तरीके से फिर आपका मैथ्स है 30 नंबर के 30 क्वेश्चन, और आपका पर्यावरण है 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से कुल आपके पास 150 प्रश्न होंगे, 150 अंक के होंगे। ठीक है, और आपके पास 150 मिनट्स होंगे, यानी कि 1 मिनट एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तरीके से आप कह सकते हैं है ऑन एन एवरेज। अगर मैं बात करूं तो 150 प्रश्न होंगे, 150 अंक के होंगे, 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा। कोई इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक, अगर मैं बात करूं कि सीटेट क्वालिफाई करने के लिए मैम मार्क्स कितने लाने होते हैं इसकी, ठीक, तो ये बताने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यहाँ आपको टेट सीटेट से रिलेटेड सारी जानकारियाँ मिलेंगी, और जब क्लास शुरू होगी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और टेलीग्राम पे आपको समय समय पर सूचित कर दिया जाएगा। क्लास जल्द ही आपकी सीटेट की शुरू होने वाली है। ठीक, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत जल्द हम लोग सीटेट का पूरा एक नोट्स आपके लिए लाने वाले हैं। ठीक, समझिएगा, हैंड रिटन नोट्स, जी हाँ एकदम सही सुन रहे हैं आप, हैंड रिटन नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, है ना। तो इस वजह से ही मैं कह रही हूँ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्लासेस बहुत जल्द भी शुरू होने वाली है। हैंड रिटन नोट्स अगर आपको सीटेट के चाहिए तो आप 9411 96 91 20 वाले नंबर पर हमसे व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्द आपके ये नोट्स भी लॉन्च होने वाले हैं सीटेट के। ठीक है, अभी तो नहीं, बट आफ्टर 10 to 20 डेज लॉन्च होंगे। ठीक, अब अगर मैं बात करूँ सीटेट के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है तो समझिएगा बात को। देखिए, जैसे उम्मीदवार को सीटेट पास माना जाने के लिए प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, सीबीएसई सीटेट कट ऑफ अंक तय नहीं करता है। मतलब ऐसा नहीं कोई कट ऑफ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। उम्मीदवारों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अंक प्राप्त करने होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि अगर 33 नंबर से कम है तो बच्चा फेल माना जाएगा, 33 नंबर से ज़्यादा है तो पास माना जाएगा, 75 है तो डिस्टिंक्शन माना जाएगा, 60 नंबर है तो फर्स्ट डिवीजन पास माना जाएगा। ऐसे आपने हाई स्कूल इंटर में देखी होंगी चीज़ें। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको पासिंग नंबर लाने होते हैं। पासिंग नंबर आपके क्या है तो वो मैं आपको बताऊँगी। देखिए,
सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें आपका कुछ इस प्रकार से मिनिमम परसेंटेज डिसाइड होता है। अगर आपकी जनरल कैटेगरी है तो आपको कम से कम 60% अंक लाने होंगे, यानी कि 150 में से आपको 90 नंबर लाने ही होंगे। 90 नंबर से आपका एक नंबर भी अगर कम है, मान लीजिए 89 है, तब भी आप फेल माने जाएंगे, आपका वो सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो 90s का जो है वो क्या मिनिमम, यानी कम से कम आपको इतने लाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने ला लो बहुत बढ़िया बात है। ओबीसी वालों के लिए यही चीज़ आपको मैं बता दूं तो 55% पासिंग माना जाता है, यानी कि उनके 82.5 आप ये मान लो कि 83 नंबर होने चाहिए। ठीक है, एक तरीके से। इसी तरीके से सेम आपका जो जनरल कैटेगरी में जिनके पास EW सर्टिफिकेट है, EWS वाला, तो वो भी 55% अंक अर्थात उनके भी 83 नंबर होने चाहिए, है ना। अगर कोई SC ST और OBC वर्ग का है तो उसके पास भी इतने ही नंबर होने चाहिए। यहाँ पे OBC कर लीजिएगा, ठीक है, तो उसके पास भी कितने नंबर होने चाहिए, इतने ही नंबर आपके होने चाहिए, 83। ठीक, अब देखिएगा, ये तो आपकी मैंने बता दी पूरी बात। अब अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमसे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आपका वो डाउट क्लियर करूँगी। उसके बाद में जो इसका पेपर 1 का डिटेल्ड सिलेबस है, समझिएगा बात को, पेपर 1 के अंतर्गत जो सब्जेक्ट है उनका जो डिटेल्ड सिलेबस है उस पर हम लोग बात कर रहे होंगे इसके बाद वाले नेक्स्ट वीडियो में। सेम इसी तरीके से जो आपका पेपर 2 का डिटेल्ड सिलेबस है पूरा, मतलब कौन सा विषय में कौन कौन से टॉपिक कितने नंबर के इवन पूछे जाते हैं, तो इसके पे मैं आपके 2 वीडियो बैक टू बैक लाने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको सीटेट की क्लासेस चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप हमसे 9411 96 91 20 वाले नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक, तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जुड़ना ना भूलिएगा। धन्यवाद।